नमस्कार, सत्य आमला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नवादा जिला के भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से बात कराएंगे। इनसे जानेंगे कि वारसलीगंज ही नहीं, नवादा सहित बिहार में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। जब जब मुख्यमंत्री बदले हैं, आपने देखा होगा सत्ता बदलता है तो मुखिया बदल जाता है, लेकिन यहाँ मुखिया नहीं उप मुखिया बदलती है भाजपा के सरकार बनने पर। उसके बाद यहाँ भारत के गृह मंत्री सा भाजपा वरिष्ठ नेता ने कहा है कि अगर हमारी सरकार होगी तो हम बिहार में जो चीनी मिल बंद हैं उसे भी शुरू करवाएंगे। आदि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसके लिए जनता जानना चाहती है कि भाजपा के नेता क्या सोचते हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक को सभी को मेरा प्रणाम। इनका नाम शैलेंद्र सिंह है और यह वारसलीगंज में उस समय से राजनीति कर रहे हैं, उस समय से सड़क पर हैं जिस समय यहाँ जातीय उन्माद काफ़ी ज़ोरों से रहा था। नेताजी, जिस समय जातीय उन्माद था उस समय भी आप सड़क पर थे, और आज जब जातीय उन्माद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, आज भी आप सामाजिक राजनीतिक गतिविधि में हैं। उस समय का वारसलीगंज और आज का वारसलीगंज, दोनों में क्या फ़र्क? जातीय समीकरण जिस समय वारसलीगंज विधानसभा में चल रहा था, उस समय वारसलीगंज के लिए बहुत बुरा दिन था। आज वारसलीगंज विधानसभा एनडीए के गठबंधन के माध्यम से जो विकास की कड़ी गांवों तक पहुंचा है, ये दर्शनीय है, देखने योग्य है। आज हर एक घर में बिहार सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से शौचालय का निर्माण हुआ है। हर एक टोला, गांव, मोहल्ला में सड़क का निर्माण हुआ है। छोटा छोटा बस्ती जो गांव होता था वहाँ भी सड़क निर्माण किया गया है। आज जब हम उस समय को देखते हैं तो लगता है कि आसमान ज़मीन का अंतर हुआ है। उस समय हम लोगों का रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था, यह पता नहीं चलता था। दूसरी बात, जब बिजली आज वारसलीगंज नहीं पूरे देश बिहार के अंदर हमको लगता है कि 22 से 23 घंटा बिजली रहती है। बिजली रहने के बाद कृषि हम लोगों का सुलभ हुआ है, जिसके कारण आम किसान भी इसका लाभ मिला है। आज हम देखते हैं कि जब किसान प्रति कट्ठा 25 से 30 रुपये पड़ता था, आज बिजली रहने के कारण 3 से 4 रुपये कट्ठा में किसानों का पटवन हो जाता है। ऐसे बहुत सा उतार चढ़ाव हुआ है। आने वाला समय में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार भाजपा चुनाव लड़ेगी। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय में बिहार और आगे जाएगा नीतीश जी का नेतृत्व में। नीतीश जी के सहयोग से या भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार की सरकार बनी, जिसे सुशासन कहते हैं। आपके क्षेत्र में 1986 में एक रेफरल अस्पताल तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने बनवाया, जो उस समय नवादा जिला का सबसे बड़ा अस्पताल था और सबसे ज़्यादा सुविधा मुहैया कराने की बात थी। लेकिन नेताजी, आज वह अस्पताल एक खेवनहार ढूंढ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? 1980-85 का दौर था, जिस समय वारसलीगंज विधानसभा से माननीय विधायक बंदी शंकर जी यहाँ से विधानसभा चुने गए थे, बिहार सरकार में मंत्री थे। उनके माध्यम से वारसलीगंज रेफरल हॉस्पिटल फकीर वर्मा को नवोदय माननीय तत्कालीन उस समय का विधायक बंदी शंकर जी के द्वारा दिया गया। कुछ दिन तो रेफरल हॉस्पिटल बहुत अच्छा से चला, हम लोगों ने क्षेत्र के जनता के ने उसका लाभ लिया है। लेकिन फिलहाल अभी जो वहाँ स्थिति बना है,
उसका कारण बगल में पीएससी हॉस्पिटल है, यहाँ भी हॉस्पिटल का विकास हुआ है। हम लोगों ने इस विषय पर सीएस से भी बात किए थे। बहुत जर्जर स्थिति होने के बाद वाकसलीगंज के माननीय लोकप्रिय विधायक श्रीमती अरुणा देवी जी ने उसे 20 लाख रुपया दे के मरम्मती का कार्य करवाए थे। यहाँ का जो प्रभारी मैडम ने आश्वासन दिया था कि हम रेफरल हॉस्पिटल में प्रतिदिन डॉक्टर बैठेंगे और यहाँ इलाज भी चलेगा, लेकिन अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस विषय को आप जिला के जो अपने पदाधिकारी हैं उनसे जवाब मिलेगा। विशेष इस विषय पे हम कुछ बता नहीं सकते हैं। 2 अप्रैल को और 3 अप्रैल को नवादा के सिविल सर्जन नीता अग्रवाल से मिलने का मैंने प्रयास किया रेफरल अस्पताल को लेकर के, लेकिन वो किसी न किसी बहाने रेफरल अस्पताल के प्रश्न पर मिलना उचित नहीं समझी। सर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं नवादा में, सत्ता पक्ष के 3 विधान पार्षद हैं वारसलीगंज के लिए, नवादा के लिए विधायक भी हैं। उसके बाद भी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है तो इसको सुशासन कहेंगे क्या? आज वारसलीगंज पीएससी जो हॉस्पिटल है, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम कोई ज़िला के हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। यहाँ सारा व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें माननीय विवेक ठाकुर जी के द्वारा उद्घाटन भी हुआ है। खासकर जो जिला के सीएस हैं, महिला महोदय बहुत तेज तरार महिला हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम वारसलीगंज को विधानसभा में, अच्छा हम लोगों का मांग था कि वारसलीगंज विधानसभा में एक डॉक्टरनी का पद स्थापित करें, क्योंकि महिलाओं के साथ जो समस्या होती है उसे लेके हमें या तो नवादा या पावापुरी जाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि महिला डॉक्टर भी बैठेंगे और अभी जो स्थिति है हॉस्पिटल का बहुत अच्छा होती है, दवा भी बढ़ती है और रोगियों की संख्या भी बहुत है। आप वहाँ जब जाएंगे देखेंगे तो लगेगा कि नहीं हम नवादा में बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है। और एक इधर मंगल पांडे अपने माननीय बिहार सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने नवादा आए हैं और नवादा जो बस स्टैंड उधर बना है, उधर 400 सज्जा का एक हॉस्पिटल का भी निर्माण का अथी हुआ है। कुछ भवन, बहुत अच्छा भवन बना है जिसमें लगता है कि पैरामेडिकल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और बाकी आने वाला समय में 1-2 साल में आपको लगेगा कि नवादा में जाने के बाद हमें पावापुरी या पटना नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ इलाज हम लोगों का संभव होगा। रेफरल अस्पताल वारसलीगंज को शायद इसलिए नज़रअंदाज कर दी भारतीय जनता पार्टी की सुशासन सरकार कि उसमें बिंदेश्वरी दुबे का उद्घाटन का शिलापट लगा है। ऐसा नहीं, जब से लालू जी की सरकार बनी थी उस समय से ही पूरे बिहार के रेफरल हॉस्पिटल का नज़रअंदाज किया गया और उसी अथी में वारसलीगंज भी रेफरल अस्पताल था। आज सरकार बदली है, व्यवस्था भी बना है, लेकिन कुछ आउट बाजार से आउट रहने के कारण लोग वहाँ जा भी नहीं पाते हैं। लेकिन आज उसका व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुआ है और आने वाला समय में और अच्छा होगा, यह आपको हम विश्वास दिलाते हैं। 2 दिन पहले जिस दिन शाम का अर्घ होना था उस दिन भी मैं रेफरल अस्पताल गया, वहाँ डॉक्टर नहीं थे और उसका जवाब हमें मिला था कि यहाँ एक भी डॉक्टर की व्यवस्था अब नहीं है। जो डॉक्टर थे वो यहाँ पदस्थापना हो गई है, वो यहाँ से चले गए हैं। और आज तक सभी लोग ये जानते थे कि छोटे चीज़ों को बड़े चीज़ों में मर्ज किया जाता है, नदी को समुद्र में मिलाया जाता है, न कि समुद्र को नदी में। लेकिन नीतीश कुमार के सुशासन सरकार उल्टी गंगा बहा रही है बिहार में। खैर, यह आने वाले समय में
जनता इसके लिए न्याय करेगी। सर, आपसे एक और प्रश्न है। बिहार वारसलीगंज के चिर परिचित मांग अस्पताल, ये बस स्टैंड और सब्जी मार्केट के पास जो जाम लगती है, वो बरसों से हमें यहाँ की जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अब जाम से छुटकारा, अब जाम से छुटकारा। अब नवादा जिला के विकास के महापुरुष, महामानव विवेक ठाकुर आए हैं, जैसा भाजपा के लोग कहते हैं कि 80 साल में ऐसे विकास पुरुष नहीं मिले थे नवादा को, अब मिले हैं। शायद इसका कल्याण हो जाएगा। इस पर आप क्या कहते हैं? शाम जी, इस जाम को समस्या को लेकर लगातार पार्टी के माध्यम से यहाँ के अंचलाधिकारी साहब, बीडीओ साहब, नगर परिषद के चेयरमैन एवं जो भी इनसे संबंधित पदाधिकारी हैं, कई बार अपने माननीय विधायक के द्वारा इस पर पहल किया गया है। हम लोग जाके बैठे हैं, बात किए हैं, सुझाव भी दिए हैं, एक दो जगह भी देखा गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूपेण वह सफल नहीं हुआ है। इसलिए वारसलीगंज नित्य प्रतिदिन जो जाम लगता है, इसके लिए सभी लोग चिंतित हैं। हम पदाधिकारी से फिर इस पर एक बार बात करेंगे, अपने नेतृत्व से आपका विषय को रखेंगे, फिर इसका समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। वारसलीगंज में एक इतिहास हो गया चीनी मिल, वो अब भूतकाल की बात हो गई। वर्तमान में सीमेंट फैक्ट्री बन रहा है, जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है, ऐसे यहाँ नवादा के वारसलीगंज के भाजपा नेताओं का कहना है। लेकिन सर, वारसलीगंज चीनी मिल में जो कर्मचारी काम कर रहे थे और उनका रिटायरमेंट का पैसा या उनका जो पीएफ का पैसा, जो भी पैसा सरकार के यहाँ अभी तक है और वो लोगों को नहीं मिला, कर्मचारियों को नहीं मिला। कुछ कर्मचारी तो मर भी गए। वैसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ये तो वारसलीगंज का दुर्भाग्य है कि एक समय जब था, जब चीनी मिल वारसलीगंज की चलती थी, तो उस समय कहा जाता था कि वारसलीगंज सोना का चिड़िया है। लेकिन जब से लालू जी की सरकार बनी, चीनी मिल बंद हुई, उस समय से लगातार बंद पड़ी थी। लेकिन बिहार सरकार पॉलिसी के कारण इसे बियाडा, ज़मीन को बियाडा को दिया गया। बियाडा ने चीनी मिल का कटाव कर उसका टेंडर किया, कटवाया, और कटवाने के बाद अभी जो अमूजा सीमेंट का जो फैक्ट्री लगने वाला है, इस विषय पर लगातार वारसलीगंज के नेताओं के द्वारा हम लोगों को प्रयास से, पूरे विधानसभा के प्रमुख लोगों का प्रयास किए थे। एक दो मीटिंग भी हुआ था, मीटिंग में भी बहुत अच्छी संख्या आई थी, सुझाव भी आया था। लेकिन धीरे धीरे वह आदमी सुस्त पड़ गया, जिसके कारण हम लोग कमज़ोर पड़े। जिसका कारण हुआ कि यहाँ से चीनी मिल को काट कर कटैया ले गया। अब जो सीमेंट फैक्ट्री बना है, इसके लिए भी हम लोग प्रयास किया था। आला जो इनका चीनी मिल का पदाधिकारी होते हैं, उन लोगों से भी बात किया था। उस समय क्या कहा गया था कि कम से कम 60% जो स्टाफ सीमेंट फैक्ट्री में होगा वह लोकल होंगे। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि लोकल नहीं, बाहरी लोगों से ही अपना ये काम करवा रहा है। जब चालू होगा, और लोकल की समस्या हम लोगों के साथ में है, अगर लोकल को सीमेंट फैक्ट्री में नहीं रखा गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन के बाद सीमेंट फैक्ट्री का बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जो भी यहाँ स्टाफ काम करते हैं, उसमें 60% कम से कम लोकल को ही रखा जाए, और इससे बेरोजगारी जो है वो दूर होगा। और जो यहाँ समस्या, जैसे बाज़ार है तो बाज़ार का माहौल बदलेगा। रख रखाव जो है, सड़क है, उसका भी नए अपने किस्म से बनाया जाएगा। कहने का मतलब है कि इसके बनने के बाद क्षेत्रवासियों को लाभ ही होगा, हानि होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं,
लाभ होगा या हानि वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन भूतकाल में जो चीनी मिल में लोग काम कर रहे थे सर, उन लोगों का कुछ बकाया चीनी मिल पर यानी बिहार सरकार पर रह गई। क्या वह बकाया राशि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी या नहीं, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या राय रखती है? इस विषय पर हमने अपने माननीय लोकप्रिय सांसद विवेक ठाकुर जी से चीनी मिल स्टाफ के एक प्रतिनिधि ले जाकर पटना में उनसे भेंट किया है। उन्होंने आश्वासन दिया और वह पहली बार बोले भी कि चीनी मिल को समस्या लेके हमारे अथी में ही पहली बार संज्ञान में आया है। उन्होंने तत्कालीन संबंधित कमिश्नर को वहाँ से बात किए, फिर चीनी मिल के जो कर्मचारी थे वो टीम बना के वहाँ गए, बात बनी है। लगता है कि महीना 2 महीना में यह समस्या संसद महोदय के माध्यम से दूर होने वाला है। जो स्टाफ उसमें कुछ स्टाफ तो चले गए, गुजर गए, कुछ बच गए हैं जिनका एक पैसा आज तक न उनका पैसा मिला है, न पेंशन का कोई व्यवस्था किया गया है। इस व्यवस्था में माननीय संसद और लोगों के द्वारा इस पर विधायक जी के माध्यम से भी पहल चल रहा है। आगे देखिए क्या होता है, उसके बाद फिर इस पर बात किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र के जन समस्या को वहाँ के जनप्रतिनिधि अपने सदन में उठाते हैं, वो विधायक अपने विधानसभा में, सांसद अपने लोकसभा में, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक यानी वारसलीगंज क्षेत्र के विधायक जब चीनी मिल को समाप्त कर ध्वस्त कर सीमेंट फैक्ट्री के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा था, उन्होंने एक बार भी अपने सदन में सवाल नहीं उठाई। इस पर उनकी अदूरदर्शिता का सवाल बनता है या जनता को इन्होंने इग्नोर किया, इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय विधायक जी लोकप्रिय जनप्रिय हैं, बराबर जनता की समस्या को लेकर वो विधानसभा में उठाते रहते हैं। इस विषय पे उठाए कि नहीं उठाए ये तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बराबर विधायक जी विधानसभा में वारसलीगंज विधानसभा की समस्या को लेकर उठाते। आप देखे होंगे कि हाल के विधानसभा जो चालू था उसमें भी पकड़ी वर्मा में बाईपास के लिए विधानसभा में प्रश्न उठाए थे, क्योंकि पकड़ी वर्मा 1 वे रोड है, जाम लगा रहता है। इसके लिए वहाँ के जनताओं के द्वारा इनसे सुझाव इनको दिया गया था। इन्होंने विधानसभा में प्रश्न के माध्यम में बाईपास का मांग रखे हैं, इसका भी निराकरण किया जाएगा। हाल फिलहाल में भारत के गृह मंत्री बिहार आए, उन्होंने 19 मिनट के अपने भाषण में लगभग 18 बार बिहार के 20 साल पहले की सरकार के मुखिया लालू यादव के परिवार का ही नाम लेते रहे। क्या 20 साल में जो भाजपा गठबंधन ने काम किया बिहार के विकास में, वह वोट लेने के लिए काफ़ी नहीं है, या भाजपा लालू का हवा का डर दिखाकर वोट लेना चाहती है बिहार के हिंदुओं से? माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी बिहार के दौरा पर आने के बाद उन्होंने जो बयान दिए, जो भारत सरकार का विकास का रूपरेखा खींचे, उससे हम लोग खास करके बिहार के नागरिक जनता सब खुश हैं। उस समय का समय याद कीजिए, आज का समय देखिए तो आसमान ज़मीन का अंतर बुझाएगा। उस समय ना रोड था, ना बिजली थी, न सड़क थी, न सरकारी भवन था, न स्कूल था। आज के समय में आसमान ज़मीन का अंतर हुआ है, इसलिए उनका आने वाला समय भी बहुत अच्छा माना जाएगा। बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी, इसके तैयारी के लेकर
भी कुछ बैठक को पार्टी के नेताओं के बीच में किए थे। उस बैठक में हम लोग आमंत्रित नहीं थे, लेकिन सुनने में आया है कि बिहार चुनाव की तैयारी हेतु नेताओं के बीच में बैठे थे। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को सुन रहे थे कि बिहार में किस तरह से विकास का बयार बह रहा है। इन्होंने कहा कि बिहार में 2005 के पहले विद्यालय में भवन नहीं था। जो विद्यार्थी थे 2005 के पहले, उन्हें पता होगा कि खुलेआम खुले छत के नीचे पढ़ना पड़ता था, वृक्ष के नीचे पढ़ना पड़ता था, या स्कूल में भवन थे। और इन्होंने कहा कि विकास इतनी तीव्र गति से हुई है कि अब लालू का डर दिखाए बिना भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन सकती। बाकी आप समझ सकते हैं, चंद महीने में चुनाव का समय है, चंद महीने में चुनाव आने वाला है। आप जनता खुद समझें कि वोट किसको करना है। बिहार में बांटने की बात हो उसकी, या बिहार को सहेजने की बात हो उसकी। पिछले 20 सालों में बिहार में इतना विकास हुआ कि पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप एक भी गाड़ी से जो बिहार से खुलती है या बिहार होकर गुजरती है, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने परिवार को घर पर छोड़कर मजबूर हैं दिल्ली बम्बई जाकर के मार खाने को। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, एक हिंदी भाई को जो हिंदी बोलते हैं वह महाराष्ट्र में भाजपा के समर्थित दल मनसे के कार्यकर्ता के द्वारा पीटे जाते हैं, उनको कान पकड़ के माफ़ी मंगवाया जाता है। और बिहार में विकास का मॉडल चल रहा है, बिहार को विकसित बताया जा रहा है। बाकी जनता हमारे चैनल को देखते रहें, हर एक मुद्दा पर जो बात सही होगी वो आप तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।